मेरे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त साथ में हैं और अमरेंद्र पटेल साहब जो कि लॉयर हैं ओबीसी अभ्यर्थियों के, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक के पास मैं चल रहा हूं। पहले अभिषेक, क्या चल रहा है? एक समायोजन को लेकर मीटिंग भी होने वाली थी, क्योंकि इतना बड़ा ये पेंच निकल कर सामने आया है इस मामले में। किसकी नौकरी बचेगी, किसकी जाएगी, क्या बातें वहां पर छात्रों के बीच में, जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में चल रही हैं, और सरकार की ओर से इस पर क्या हो रहा है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर आज अहम बैठक बुलाई गई थी। 5:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई। हम मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। अंदर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह खुद भी मौजूद हैं, प्रमुख सचिव न्याय, मुख्य सचिव, और साथ ही साथ विधिक राय के लिए कई एक्स जजेस को भी यहाँ पर बुलाया गया है, जिनसे इस पूरे मामले पर विधिक राय भी ली जाएगी। खासतौर पर कोर्ट के लिए सबसे बड़ी, कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ना सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया को, जिस तरह से दोबारा से जो चयन प्रक्रिया है उसे 3 महीने में रीवैल्यूएट करके लागू किया जाना है, बल्कि वो अभ्यर्थी जो शिक्षक के तौर पर 4 साल से काम कर रहे थे, उनकी भविष्य भी अंधकार में ना जाए। सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही वजह है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए आज ये बैठक कर रही है। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर सरकार हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करती है, ये देखना होगा। अब से कुछ ही देर में बैठक खत्म होने वाली है। बैठक के खत्म होते ही कई सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे कि आखिर सरकार आज इस बैठक के बाद किस निर्णय पर पहुंची है। खासतौर पर 2020 में उस वक्त तैनात कई अधिकारियों से भी नोटिंग मांगी गई कि किस आधार पर, किस तरह से उन्होंने इस आरक्षण को लागू किया था, किस तरह से ये चयन प्रक्रिया बनाई गई थी, किस तरह से विभाग की जो नियमावली है उससे लागू किया गया था, चयन प्रक्रिया को किस तरह से बनाया गया था, और अब सरकार की तरफ से इसे किस तरह से लागू किया जाए कि वो अभ्यर्थी जो शिक्षक के तौर पर 4 साल से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके भविष्य अंधकार में ना जाए, और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के आधार पर उन लोगों को भी समायोजित किया जाए जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, आप साथ में बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अगर ये मीटिंग खत्म होती है अब से कुछ देर में, तो फिर मैं इसमें क्या हुआ, क्या फॉर्मूला योगी सरकार की तरफ से निकाला गया, उस पर मैं आपसे सवाल लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अमरेंद्र पटेल साहब के पास चल रहा हूं, जो कि इस मामले में वकील रहे हैं, ओबीसी अभ्यर्थी भी हैं इस पूरे प्रकरण में। हम हाँ सर, चयनित शिक्षक भी हैं। ठीक है। मैं सर एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आरक्षण का जो फॉर्मूला है, जो आंकड़ेबाजी है, वो आम आदमी को समझ में आती नहीं है। इस केस में जो मोटे तौर पर बात है वो ये है कि जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी थे उन्हें 27% मिलना चाहिए था, क्योंकि वो उनका ड्यू है 27%, लेकिन उनको मिला 3.8%। ये मोटी बात मैं ठीक कह रहा हूं? जी 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 जी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको डिटेल में मुझे समझाइए। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो प्रकरण है, बहुत इतना आसानी से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रिजर्वेशन रूल, तमाम एक्ट हैं, शिक्षक भर्ती पात्रता की जो नियमावली है 1981, उसको लेकर के सारी है। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो प्रकरण है हुआ कैसे। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 34,000 35,000 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो अनारक्षित पद होते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आधे होते हैं। उसमें 27% 18,598 ओबीसी के लिए होते हैं, वो 21% समथिंग 14,000 पद होते हैं एससी के लिए होते हैं। लेकिन रिजर्वेशन रूल 1994 जो उत्तर प्रदेश की आरक्षण नियमावली है, वो ये कहती है कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी के समान अंक, अनरिजर्व कैटेगरी के समान या उससे ऊपर अंक पाते हैं, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। आप अनरिजर्व कैटेगरी में, आपको नौकरी में से मैं बता दूं, जैसे 72 नंबर है जनरल का, ठीक है, ओबीसी का है 70 नंबर। 72 या 72 से ऊपर जो पाएगा वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होगा, मतलब अनारक्षित कैटेगरी में। अच्छा, इसमें एक चीज में और बताइए। तो मैं समझ गया, आपने बता दिया कि अनारक्षित, जो आरक्षित वर्ग वाला भी है, अगर वो कट ऑफ से ज्यादा नंबर हासिल कर लेता है तो फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी में चल जाएगा, उसकी जो ओबीसी कोटे वाली सीट है वो बची रहेगी। ठीक, ये बात हो गई। अब वो ओबीसी से नीचे वाले ओबीसी से वो बढ़ा जाएगा। ठीक है, इस भर्ती में यही नहीं हुआ। इस भर्ती में ओवरलैप कराया गया। अच्छा,
लेकिन 19,000 लोगों को ओवरलैप कराना चाहिए, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12,000 11,000 लोगों को ओवरलैप कराया। 6,800 लोगों को उनकी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 6,800 वो लोग थे जिन्होंने कट ऑफ को टच कर लिया था, कट ऑफ को क्रॉस कर गए थे, इनको अनरिजर्व में रखा जाना था, लेकिन वहां ना रखकर इनको ओबीसी में रख दिया गया, ये कह रहे हैं? जी, इसमें जो रिजर्वेशन रूल है उसकी अनदेखी हुई। अच्छा। और माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसने भी आदेश दिया। अच्छा, जो एक जो संशय बना है, लोगों को समझने वाली बात है। हाँ। कि लोग ये सोचते हैं कि 69,000 में 27% 18,598 होता है। हाँ। ओबीसी वर्ग को सीटें मिली हैं 31,000। तो ऐसा नहीं है। जो रिजर्वेशन रूल है, जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से ये होता है कि आपको जो कोटे में 27% मिला उससे मतलब नहीं है। आप जो ओपन टू ऑल है, जिसे अनारक्षित वर्ग कहते हैं, उसमें आप अनारक्षित वर्ग से ज्यादा अगर नंबर पार है तो आप पूरी की पूरी सीटों में जा सकते हैं। अगर आप उन जो अभ्यर्थी हैं उनसे अच्छे नंबर आप पा रहे हैं, आपके क्वालिटी पॉइंट्स अच्छे हैं, तो आप पूरी की पूरी सीटों पे वहां फाइट कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन रूल है। लेकिन लोगों को एक गलत तरीके से बताया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 ओबीसी हो गए, 14,000 एससी हो गए, फलाने जनरल वर्ग का हक लूट लिया गया। जनरल वर्ग के लिए स्पेशली कोई स्पेसिफिक कोटा अभी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए जनरल वर्ग पहले लड़े, अपना कोटा बनवाए, तब जाके बाबा साहब के संविधान को कुचल दे, तब जाके उनको ये सारी चीजें कहने के लिए अच्छी। श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग में कहा कि हमने ओबीसी के साथ गलत नहीं किया। 18,598 19,000 से ज्यादा हमने 31,000 32,000 पद दे दिया। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के ऊपर ऐसा नहीं किया है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार, बाबा साहब के बनाए गए प्राविधान के अनुसार, रिजर्वेशन रूल 1994 के हिसाब से हमें आगे सीटें दी जाती हैं, हम आगे नौकरी पाते हैं। इसमें किसी का योगदान नहीं है। हमारे जो ओबीसी एससी के लोग और ओवरलैप करते तो कहीं और जाके सीटें पा जाते। इसमें योग्यता के आधार पर ये होता है। ठीक है अमरेंद्र जी, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास वापस आता हूं। एक आध सवाल मुझे और आपसे पूछने ताकि और मुझे क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शिक्षक भर्ती पर संदीप सिंह जो कि मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, हर युवा का ख्याल रखा जाएगा। 3 महीने में लिस्ट बनाई जाएगी और इस लिस्ट में हम सभी वर्गों का ध्यान रखकर इस लिस्ट को तैयार करेंगे। तो संदीप सिंह की ओर से ये भरोसा दिलाया गया। देखिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय का जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी लोगों को न्यायालय ने जो कि ऑर्डर हम सभी लोगों ने देखा है कि 3 माह का समय दिया है और न्यायालय ने कहा है कि जो इसकी चयन की सूची थी उसको दोबारा से हम सब लोग उस पर वर्क करके एक सूची को तैयार किया जाए, जिस तरह का माननीय न्यायालय का निर्देश आया है। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से हर एक युवा के भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, सर्व समाज को, हर एक वर्ग को साथ में लेकर के चलने की दृष्टि से कार्य करती आई है। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं, ये सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार सबको साथ में लेकर के चलने का काम कर रही है। हम प्रदेश के किसी भी युवा वर्ग को प्रदेश सरकार के माध्यम से लाभ मिले, इस दृष्टि से ही हम काम करेंगे। हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस सोच के साथ कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर। देखिए, हमेशा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से स्वीकार किया कि नहीं, अधिकारियों के द्वारा कुछ गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ओबीसी को अधिकार संविधान से मिला है, सरकार ये छीन नहीं पाएगी। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे,
लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी। मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था, जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी, क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने न केवल पिछड़े दलितों के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि जो बच्चे निकलेंगे उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ की है। आलोक अवस्थी जी भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमरेंद्र पटेल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या नौकरियों पर खतरा है 2020 में जिनकी भर्ती हुई थी हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद? ये सीधा वो लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, आज हाईकोर्ट के जो 2 जजों की पीठ ने निर्णय दिया है उसके ऊपर आज शिक्षा विभाग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं। तो सरकार ने जो अभी तक जो हमारे को जो जानकारी दी थी और जो हम लोगों ने कहा है वो यही है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी और उसके अनुसार ही हम जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी दलित, पीड़ित, शोषित और वंचितों को और पिछड़ों को लेकर के बहुत संजीदा है और उनके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होने देगी और उनके हक के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो सीधी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 32,000 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन किया गया था मेरिट के अनुसार और एकल पीठ के निर्णय के अनुसार 6,800 और शिक्षक भर्ती होने थे, जिसको एकल पीठ ने स्टे कर रखा था, जिसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। अब आपको हाईकोर्ट का जो नया निर्णय मिला है उसके आधार पे हम सभी नियुक्तियों को हमको फिर से मेरिट लिस्ट पे लाना पड़ेगा। आज बैठक चल रही है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षा विभाग की। जो भी निर्णय आएगा वो आपके सामने आएगा, लेकिन सरकार पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर मेधावी छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी और जिन लोगों को नौकरी दी गई है और जिनको नौकरी मिलनी है वो जो मेधावी छात्र हैं वो भारत समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है कि लोग झोला और जपटा लेकर के घूमते थे, पैसा लेकर के और जातिवाद करके नौकरियां भर देते थे। हमारी सरकार में 6.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, शिक्षकों के अलावा कुल नौकरी 6.5 लाख दी गई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में मात्र 2 लाख नौकरी दी गई थी। और समाजवादी पार्टी सरकार में हमने ये भी देखा था किस तरह से यूपी पीएससी के चेयरमैन के खिलाफ हाईकोर्ट ने भंग किया था और उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की थी। हमारे किसी भी भर्ती बोर्ड को सरकार ने हाईकोर्ट ने भंग नहीं किया। कोई भी नियुक्ति जो है सारी पारदर्शिता तरीके से मेधावी छात्रों को दी गई है और हम इसमें आश्वस्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। सर, जो आप बात कह रहे हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इसका सीधा मतलब है कि 6800 नए पद आपको निकालने पड़ेंगे, 6800 नई भर्तियां करनी पड़ेंगी। ये सीधा मतलब ये निकल कर सामने आ रहा है, या फिर नई लिस्ट बनेगी तो नौकरी जाएगी? दो ही चीजें हो सकती हैं। नहीं, देखिए, जो उच्च न्यायालय का निर्णय है, जितना जानकारी है हम सबके पास और आपके पास भी है कि पूरी लिस्ट अब नहीं बनेगी। पुरानी लिस्ट का कोई कुछ नहीं रह जाएगा। 6,800 और 69,000 सब मिला करके जो भी फिगर आती है उस पर पूरी नई लिस्ट बनेगी। जो 2 आधार दिए हैं हाईकोर्ट ने उसके आधार पर बनेगी और सरकार ये देखेगी कि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है या होने वाला है उनको कैसे एडजस्ट करना है, इस पर सरकार विचार करेगी। वो अभी मतलब कुल मिलाकर सर देखिए ना, बात तो वही है ना, मतलब 69,000 पदों पे आप नौकरियां दे चुके हैं, ठीक है,
अब मसला ये है कि उन 69,000 पदों में 6800 नौकरियां ऐसे दी जानी चाहिए थी ओबीसी को जो कि जनरल कैटेगरी को दे दी गई। ये मसला है। अब 6800 नौकरियां नहीं नई लिस्ट मसला ये नहीं है, मसला मैं समझाता हूँ आपको। हाँ। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि पिछड़े और दलित वर्गों के जो मेधावी छात्र हैं, जो अग्रणी जाति के लिए जो सामान्य श्रेणी की जो सीटें आरक्षित हैं, अगर उसके कट ऑफ मार्क को पार करते हैं तो उनको जनरल में दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनके लिए आरक्षित सीटें हैं वो भी उनको दे दी जाए। हाँ। तो अब इस तरीके से अगर ये जो आदेश मिला है, सरकार उसके अनुसार परीक्षण करके कार्रवाई करेगी। हाँ, तो कुल मिला के बात ये है ना कि 6800 नए पद देने पड़ेंगे आपको, तभी ऐसा होगा कि किसी की नौकरी ना जाए, अदरवाइज जाएगी। ये मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। निश्चित रूप से हम वही बात जो मैं कह रहा हूँ। 6800 पद हैं उसको भरेंगे और जो मेरिट लिस्ट है उसको भी सही करेंगे। सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के साथ है, हम उसका स्वागत करते हैं और किसी भी छात्र को निराश होने की या अन्य कोई तरह का अन्याय होने उनके साथ होगा, ऐसा किसी अंदेशे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि सर जो ऑलरेडी 4 साल से नौकरी कर रहा है उसके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं और शायद योगी सरकार से भी सब लोग यही उम्मीद भी कर रहे हैं। मैं अभिषेक के पास चल रहा हूं। अभिषेक, मेरे संवाददाता मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, अभी तक कोई खबर संदीप सिंह को मैंने सुना था, जो बात अभी आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं वही संदीप भी कह रहे थे कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, समायोजन का फॉर्मूला निकाल लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाएगा और बार बार ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है। आज ये बैठक भी इसीलिए की जा रही है कि एक कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे ना सिर्फ उन शिक्षकों को जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके भविष्य पर कोई खतरा ना रहे और साथ ही साथ कोर्ट के आदेशों का भी नियमावली और आरक्षण को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, चयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अनुपालन हो पाए। लिहाजा आज इस बैठक में इसीलिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, विभाग के अध्यक्षों को बुलाया गया था, प्रमुख सचिव को बुलाया गया था, प्रमुख सचिव न्याय को बुलाया गया था। यानी विधिक राय, शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए सुझाव, शिक्षा विभाग की नियमावली और कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किस तरह किया जाए, इन सारी बातों पे आज बहुत वृहद यहाँ डिस्कशन हुआ मुख्यमंत्री के सामने। मुख्यमंत्री ने भी कई सारी बातें थी जो यहाँ रखी। अब से कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होने वाली है। संदीप सिंह बाहर होंगे, कई सारी बातें हो सकता है बताएं भी। हाँ। और हो सकता है सरकार कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज इस बैठक के बाद करे। जी शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए, और आलोक अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।